नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट कराए जाते हैं। तो आइए यहाँ पर हम लोग लाएँ 25 साइंस के क्वेश्चन हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और सभी एग्ज़ामों में हमारे ये जनरल साइंस आ रहे हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, कोई कण एक समान गति पर कैसा होना चाहिए? तो कैसा होना चाहिए? आपका सही जवाब होगा सी नंबर। सी नंबर आपका सही है, अर्थात उसका वेग एक समान हो जाता है। उसका वेग एक समान हो जाता है। यदि किसी कण की गति एक समान है तो उसका वेग एक समान हो जाता है, या उसका वेग भिन्न भिन्न भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चाल एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि वेग क्या है, एक सदिश राशि है। ठीक है, अगला देखते हैं। रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंब होते हैं। तो कैसे हमारे होते हैं ये, वहाँ पर कह सकते हैं कि ये हमारे किस मंडल पर होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। ठीक है, कहाँ पर आया होते हैं, आयन मंडल में होते हैं। रेडियो तरंगे और ये एंटीना संबंधी जितनी भी घटनाएं उत्सर्जित होती हैं, ये हमारे सब कहाँ होती हैं, आयन मंडल में होती है। पृथ्वी की कितनी परतें हैं, 5 परतें हैं, ऊपरी वाली जो वायुमंडल में, तो उसमें से आयन मंडल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है, जब कंपन स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो एक तेज ध्वनि सुनाई देती है, और यह किस कारण से होता है? तो ये किस कारण से होता है, वो होता है आपके कारण जो कि अवमंदित, अर्थात डी नंबर आपका सही हो जाएगा, अवमंदित। जब एक कंपन करता हुआ स्वरित्र द्विभुज मेज पर रखा जाता है तो अवमंदित कंपन के कारण एक तेज ध्वनि आपकी सुनाई देती है। ठीक है, अवमंदित सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और सभी बहुत महत्वपूर्ण है और बार बार ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, सभी जितने भी हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, MRI मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पर एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, एक्स किरणों का प्रयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? जो ब्लैक बॉडी होती है वो किसकी विकिरण को अवशोषित कर लेती है? ये कर लेती है आपकी डी नंबर, अर्थात ये जो होगा आपका सभी तरंगे, अर्थात यहाँ का कह रहे हैं केवल निम्न या सभी, मतलब जितने प्रकार की होती हैं सभी प्रकार की तरंगों के यहाँ पर क्या अवशोषित कर लेती है। अगला है, न्यूटन का पहला गति नियम संकल्पना देता है। तो न्यूटन का पहला गति क्या कहता है? ये कहता है आपका जड़त्व बोला जाता है। ठीक है, न्यूटन का पहला जो गति नियम होता है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये आपका कार्य करता है ए नंबर, अर्थात न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। ठीक है, न्यूटन का तृतीय नियम पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णक्रम स्पेक्ट्रम के मूल रंग कौन है? ठीक है, तो कई बोलते हैं मूल रंग बोल देते हैं या प्राथमिक रंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपके कौन हो जाएंगे? आपका सही जवाब होगा यहाँ पर बी नंबर, लाल हरा नीला। ठीक है, लाल हरा नीला, इन्हें ही हम लोग प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक तरंग इसलिए कहते हैं कि इन तरंगों के साथ अगर इन रंगों को अगर हम लोग व्हाइट के साथ मिला देते हैं तो अलग अलग प्रकार के रंग बनते हैं। जैसे आपकी टीवी होती है रंगीन टीवी, उस पर सिर्फ आपके 3 ही रंग होते हैं, लाल हरा नीला। इन्हें प्राथमिक तरंग भी प्राथमिक रंग भी कहते हैं। ठीक है, रंग है। अगला है, किसी द्रव के बारे में उबल गया जब कहते हैं जब उसका क्या हो जाता है? तो क्या हो जाता है भाई, वहाँ पर हो जाएगा आपका वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, आपका सी नंबर होगा, वाष्प दाब परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है। तो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा मापी जाती है, किससे मापी जाती है भाई? आपका सही जवाब ए नंबर हो जाएगा, अर्थात आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। ठीक है, आर्द्रता के रूप में मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के साथ संपर्क में आने पर स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह, ठीक है, यह क्या हो जाती है? आपका हो जाएगा अत्यंत वाष्पशील होती है। आप देखते हैं जो भी स्पिरिट होती है बहुत ही ठंडी होती है। क्यों होती है? क्योंकि एक वाष्पशील होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारी जल या हैवी वाटर से अभिप्राय है। भारी जल क्या होता है? तो भारी जल होता है आपका यहाँ पर दिया गया है सी नंबर। ठीक है, आपका सी नंबर सही हो जाएगा क्या,
कि वह जल जिसमें अधिकतम घनत्व होता है, ठीक है, वह जल जिसमें घनत्व होता है, कह सकते हैं कि इसका भारी जल का सूत्र होता है D2O। क्या होता है? D2O होता है, जिसमें अधिकतम घनत्व होता है। इसमें साधारण जल से 11% अधिक घनत्व होता है, लेकिन यह भौतिक और रासायनिक रूप से समान होता है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? तो कौन सी विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती है? आपका सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर, अर्थात यहाँ पर दिया है उबाल कर, ठीक है, उबाल कर। जल की अस्थायी कठोरता उबाल कर दूर नहीं की जा सकती है, और यहाँ पर चूना डालकर, धामन सोडा डालकर, परम्यूटेड विधि, ये सब विधियों द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है। क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का होगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपका देखो 24 है, और 24 को अगर हम तोड़ेंगे तो 2 8 13 1, ठीक है, 2 8 13 1 आपका ए नंबर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अर्थात जैसे CR होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 5 4s1, ठीक है। अच्छा, अगला है ये कि क्रोमियम क्या है? अपवाद है आपका, ठीक है, आपका क्या है? ये अपवाद है। अगला क्वेश्चन आपका, C2H2 की सजातीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः क्या है? काफ़ी अच्छी का आपकी जो ये विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में आपकी केमिस्ट्री काफ़ी अच्छी पूछी जाएगी। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? बी नंबर है, जो कि आपका दिया गया है एल्काइन एवं एथाइन, ठीक है, एल्काइन एवं एथाइन। अगला क्वेश्चन आपका है 16 नंबर, कह रहा है एथिलीन पर पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो बनती है, तो क्या बन जाती है भाई? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल, सी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। एथिलीन जब क्या होती है KMNO4 के तनु जन्म विलयन के साथ क्रिया करती है तो ऑक्सीकृत हो जाती है, KMNO4 की रंगहीन कर देती है तथा ग्लाइकोल बनाती है। अच्छा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित यौगिकों में से किसमें विद्युत संयोजी बंध है? किसमें विद्युत संयोजी बंध है? तो ये आपका हो जाएगा NaCl, ठीक है, किसमें है? NaCl आपका हो जाएगा। दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बना बंध विद्युत संयोजी बंध होता है। NaCl विद्युत संयोजी बनता है क्योंकि इसमें Na, ठीक है, इसमें क्या होता है? Na एक इलेक्ट्रॉन देकर तथा Cl एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्थायी संरचना प्राप्त करता है। कैसे? यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ये कह सकते हैं Na+Cl, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा प्लस होगा, यहाँ पर आपका क्या होगा? Cl होगा, ठीक है। तो फिर आगे करते हैं, तब आपको बनता है NaCl, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन हो जाएगी? और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि अंतःस्रावी पूछ रहा है, ठीक है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी तो हो जाएगी अवटिया, उसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। लेकिन यहाँ पर उससे पहले हमारी क्या हो जाएगी? हाँ, यही हो जाएगी थायराइड ग्रंथि, ये होती है आपकी सबसे बड़ी। अगर छोटी की बात करें तो पीयूष ग्रंथि, जिसे बोलते हैं पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। हमारी जो थायराइड हमारी गर्दन में जो वायुनाल होती है ना शीर्ष भाग पर, तो गर्दन में आपकी स्थित द्विनालिका अंतःस्राव होती है। इसमें थायरेक्सिन नामक हार्मोन्स भी निकलता है, जिसका काम आहार उपचारिक दर को बढ़ाना होता है। इसकी कमी हो जाती है या अधिकता हो जाती है तब हमारे रोग हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका देखते हैं। जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको किस प्रकार कहा जाता है, अर्थात उसको क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं भाई? डी नंबर होगा बहुप्रभावी, ठीक है, क्या बोलते हैं? बहुप्रभावी बोलते हैं, बहुप्रभावी। जब कोई एकल जीन एक अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो उसको बोलते हैं बहुप्रभावी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? देखो बार बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? तो भाई किसने किया था? आपका सही जवाब हो जाएगा ए नंबर, ठीक है, ए नंबर F बेंटिंग ने किया था, ठीक है। किसने किया था? F बेंटिंग ने यहाँ पर किया था। इंसुलिन में जिंक होता है, ठीक है, इंसुलिन में आपको याद रख लेना कि इंसुलिन क्या पाया जाता है? आपका जिंक पाया जाता है, और एक अग्न्याशय की बीटा सेल से स्रावित होता है, और इसका काम क्या होता है? तो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना
ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर किसने खोज किया था, तो एफ बेंटिंग ने किया था 1932 में। कब किया था भाई, 1932 में किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है 121। चलिए यहाँ पर दिया है ACT हार्मोन्स स्रावित होता है। ACT हार्मोन स्रावित होता है। तो ये हार्मोन से कैसे स्रावित होता है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जो कि सी नंबर है, ये होता है आपका पीयूष ग्रंथि से, ठीक है। कहाँ से होता है, पीयूष ग्रंथि से होता है। ACT जो होता है पीयूष, ये कह सकते हैं कि जो पीयूष ग्रंथि होती है इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो होती है तो एड्रिनल ग्रंथ को भी क्या करती है, एक कंट्रोल करती है। एड्रिनल ग्रंथ कौन होती है, जिसे बोलते हैं कि लड़ो या उड़ो के नाम से जाते हैं, जिसे बोलते हैं कि नाराज आदमी हो जाता है किस वजह से, तो हो जाता है आपका एड्रिनल ग्रंथि को, तो उसको भी नियंत्रित करना किसका काम होता है, पीयूष ग्रंथि का होता है, ठीक है। अगला है कि डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन्स के बनने से होता है। डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन्स के कम बनने से होता है, के कम बनने से होती है। तो ये किसके कम होने से होती है, आपका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात इंसुलिन, ठीक है। किससे होता है, इंसुलिन से होता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया है चेतन सजीव जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या है। चेतन जो होता है सजीव का जो जीव का मूल अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या होता है, आपका सही जवाब होगा ए नंबर, अर्थात हो जाएगा श्वास लेने की क्षमता, ठीक है। चेतन जीव का मूल अभिलक्षण श्वास लेने की क्षमता। अगला क्वेश्चन जो कि दिया है श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है। श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है, आपका सही जवाब होगा बी नंबर, अर्थात आपका होता है अपचयी प्रक्रिया, ठीक है। अपचयी प्रक्रिया, श्वसन क्रिया अपचयी प्रक्रिया द्वारा होती है। और कोशिकाओं में ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीकरण, निम्नीकरण या विघटन से संबंधित अर्थात अपचयी अभिक्रियाओं को सम्मिलित रूप से कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। और इसी ये दो भाग होते हैं, एक होता है अनाक्षी श्वसन और दूसरा होता है आपका ऑक्सी श्वसन, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन आपका आ गया देखो 25। और हमारे जो वीडियो होता है उस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन होता है आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन, और आपको कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन आपका दिया है मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, आप सभी लोगों को यहाँ पर कमेंट करना है और आपको बताना है, ताकि हमें पता चले आपका जो लेवल है वो आपका डाउन तो नहीं है। अगर डाउन है तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस कराते हैं, ठीक है। इस कारण आपको इसका क्वेश्चन का जवाब देना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप अगर चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम नंबर पे अगर मिल जाएंगे तो वहाँ पर आपको ढेर सारी नोट्स भी डाल दी जाती हैं, तो उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, PDF भी डाल सकते हैं। कभी कभी नोटिफिकेशन भी नहीं आता है जब लाइव पढ़ाते हैं, तो भी दिक्कतें हो जाती हैं। तो हम यहाँ पर टेलीग्राम पे जैसे ही डालते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन वहाँ पर पहुँच जाएगा। तो इस कारण आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर आपको एक नहीं बहुत ढेर सारे यहाँ पर वीडियो डाले जाते हैं, ताकि देखो वहाँ पर नोट्स आपको नहीं मिलते होंगे जो हर एक वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आपको सभी डाल दिए जाते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।